कविता के नाम पर कुछ मौलिक और छंद मुक्त चुटकुले प्रस्तुत करता हूं। चुटकुले का पहला मिसरा देखिए। माफ कीजिएगा, मैं अपने मंच के साथियों को भूल गया था। एक पल के लिए मैं केजरीवाल हो गया था। डॉक्टर कुमार विश्वास भाई साहब का मुझे स्नेह 25 वर्षों से मिल रहा है। केजरीवाल से कागज दिखवा के आया है क्या? मुझे पता नहीं क्यों ये स्वास्थ्य मंत्री लगा। तो भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे कवि आज इन्होंने बुलाए हैं। ये रूपा जी बैठी हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो इन्होंने कहा ये बहुत अच्छे गीत पढ़ती हैं। तो इन्होंने कहा साहिल जी आप भी गीत लिखा करो। मैंने लिखा कि मेरे बदन में ढूंढो मुझको प्रियतम, मेरे बदन में ढूंढो मुझको प्रियतम, अगली को मैं मिला ही नहीं। अब बताओ मैं गीत क्या लिखूं? ऐसे ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे बात होती हैं। ये नए जमाने की लड़की हैं भाई साहब, ये नए जमाने की लड़की हैं। पहले के जमाने में लड़कियां 1 किलो सेब में खुश हो जाया करती थी। ये आलसी जी को पता है, इन्होंने बहुत 1 किलो सेब दिए हैं अपने जमाने में। पंच सुनिए, वन लाइनर का कवि हूं मैं। पहले की लड़कियां 1 किलो सेब में खुश हो जाया करती थी, आजकल की एप्पल मांगती हैं। आजकल की एप्पल मांगती हैं, क्या करें। आलसी जी के बारे में बताने में मुझे बड़ा आलस आ रहा है। बड़े हास्य कवि हैं, बहुत बड़े, बहुत पुराने कवि हैं। मैं इनका प्रशंसक हूँ, इनको फॉलो करता हूँ। इनकी एक भी ऐसी कविता नहीं है भाई साहब जो मुझे याद हो। बहुत अच्छे। ये प्रमोद पंकज जी बैठे हैं उधर, देखिए आप कोने में। इनको पक्षियों से बहुत प्रेम है। अच्छा। तो ये घर में उल्लू ले आए। इनकी पत्नी भड़क गई, बोले एक ही रहेगा। अच्छा है। इसलिए आज ये कवि सम्मेलन में आ गए। उल्लू से मुझे याद आया वो केजरीवाल। अच्छे से तालियां बजाइए। वो गाना गाता था कि इंसान का इंसान से है भाईचारा। सही गाता था। वह इंसान को पहले भाई बनाता था और फिर चारा। भाई साहब पिछले दिनों दिल्ली में ये सत्य घटना है। अच्छा। आम आदमी पार्टी का एक नेता गंदे नाले में कूद गया। मैं वहीं खड़ा था। मैंने पूछा बाहर आजा, ये गंदा इससे ज्यादा ये गंदा नाला इससे ज्यादा गंदा नहीं होगा। बारीक था, बहुत बारीक, बहुत बारीक था। भगवंत मान साहब जो हमारे, उन्होंने शिष्टाचार भेंट के लिए पीएम से समय मांगा। मुझे पता चला उन्हें 8 PM का समय दिया गया। आप सुनते हैं यूपी में बुलडोजर बाबा हैं, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा है। भगवंत मान सोच रहे हैं कि पंजाब में वो बैग पाइपर बाबा लॉन्च कर दें। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ। राहुल जी महंगाई से दुखी हैं। हाँ। 14 साल बाद पिछले दिनों माचिस की कीमत 1 रुपए से 2 रुपए हुई। राहुल जी भड़क गए। मैंने कहा क्यों? और क्या फूंकना था। बहुत बारीक था। वाह 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 वाह। बस मैं बारीक बातें ही करता हूं सर। बारीक बातें सुनना है। एक लाइन का व्यंग प्रस्तुत करता हूं।
अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे बताइएगा। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। वाह, बहुत अच्छे। पंच अभी आधा हुआ है। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, भाजपा अभी बना रही है। भाई साहब, ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देश में तानाशाही चल रही है। अच्छा, कांग्रेस वाले कौन से थे? अरे क्यों ने हाथ खड़े करो ना सर। अरे क्यों जबरदस्ती परेशान कर रहा है बेचारों को? कांग्रेस में तानाशाही चल रही है। मैंने कहा सही कह रहे हैं, क्योंकि इनका एक नेता दूसरे पे ताना मारता है तो वो शाह के पास चला जाता है। हो गए तानाशाह। ये लोग कहते हैं, ये हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़खानी हुई है। आप पंच सुनिए, एक एक लाइन के पंच है। ईवीएम से छेड़खानी हुई है। मैं समझता हूं उनका दर्द। ये कांग्रेसी समझते हैं कि ईवीएम का मतलब एडवीना माउंट बेपन तो नहीं है कि हमारी एडवीना छेड़ दी। अच्छा, जीएसटी को कहते हैं राहुल गांधी की गब्बर सिंह टैक्स है। सही कहते हैं, क्योंकि गब्बर सिंह ने ठाकुर के हाथ काट दिए थे। समझे कि नहीं? एक बार तालियां बजा दीजिए। पंजाब चुनाव के दौरान भाई साहब मैं चांद पे चला गया। अच्छा, हाँ, पंजाब चुनाव के दौरान चांद पे चला गया तो मैंने वहां देखा दो कांग्रेसी हवा में उड़ रहे हैं। तो मैंने पास जाके देखा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और चन्नी था। तो मैंने कहा हवा में क्यों उड़ रहे हो? बोले बेटा यहाँ ना तो गुरु है ना गुरुत्वाकर्षण, तो आराम से उड़ सकते हैं। हालांकि आजकल तीनों उड़ गए हैं। एक बार तालियां वालियां बजा दो। बारीक है, बारीक है, बारीक, बहुत बारीक। वाह, क्या बात है। पिछले दिनों एक हमारे मंत्री थे रामेश्वर तेली जी, उन्होंने एक बयान दिया कि महंगे हुए पेट्रोल डीजल से मुफ्त वैक्सीन मिल रही है। मैं हरियाणा से हूं, तो एक हरियाणवी ताऊ ने अपनी लगी हुई वैक्सीन चूस के थूक दी। भाई तालियां। वाह।